रिन्यूएबल एनर्जी का कारोबार भारत में तेजी से बढ़ रहा है। सरकार लगातार सोलर और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दे रही है। ऐसे में इस सेक्टर की कंपनियों से निवेशकों को भी काफी उम्मीदें हैं। वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज भी ऐसी ही एक कंपनी है जिसे जून तिमाही में मजबूत नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का मुनाफा और कमाई दोनों में अच्छी बढ़त देखने को मिली। इसके साथ ही कंपनी के पास 5,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का ऑर्डर बुक भी है, जिससे आने वाले समय में कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, विदेशी निवेशक यानी एफआईआई ने भी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इसके बावजूद नतीजे के बाद भी कंपनी का शेयर 5% से ज्यादा टूट गया। ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है कि जब कंपनी का प्रदर्शन इतना अच्छा रहा तो शेयर में गिरावट क्यों आई। आइए विस्तार से समझते हैं पूरा मामला। नमस्ते, मेरा नाम है प्रद्युम्न और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही यानी जून तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़कर करीब 116 करोड़ रुपए पहुंच गया। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का मुनाफा करीब 86 करोड़ रुपए था, यानी सालाना आधार पर कंपनी के मुनाफे में करीब 34% की बढ़त दर्ज की गई। वहीं कंपनी की कुल कमाई भी तेजी से बढ़ी है। जून तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 53% बढ़कर 924 करोड़ रुपए हो गया है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 603 करोड़ रुपए था। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रदर्शन भी मजबूत रहा। एबिटा यानी ऑपरेटिंग मुनाफा 118 करोड़ रुपए से बढ़कर 173 करोड़ रुपए हो गया, यानी इसमें करीब 48% की बढ़त दर्ज की गई। हालांकि एबिटा मार्जिन में हल्की गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल जून तिमाही में एबिटा मार्जिन 19.5% था, जो इस बार घटकर 18.8% रह गया, यानी कंपनी का मुनाफा बढ़ा है लेकिन खर्च थोड़ा बढ़ा है। सबसे बड़ी और अच्छी खबर उसका मजबूत ऑर्डर बुक है। जून तिमाही के अंत तक कंपनी के पास 5,300 करोड़ रुपए से ज्यादा के ऐसे ऑर्डर थे जिन पर अभी काम होना बाकी है। इसके अलावा कंपनी के पास कई बड़े प्रोजेक्ट की संभावनाएं भी हैं। कंपनी करीब 37 गीगावाट से ज्यादा के सोलर प्रोजेक्ट, 10 गीगावाट घंटे से ज्यादा बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट और 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट पर नजर बनाए हुए हैं। इससे आने वाले समय में कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। कंपनी के मुख्य वित्त अधिकारी यानी सीएफओ मनमोहन शर्मा का कहना है कि हाल ही में किए गए अधिग्रहण से ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार को मजबूती मिलेगी। कंपनी अब सोलर, बैटरी स्टोरेज और ट्रांसमिशन कारोबार में तेजी से विस्तार करना चाहती है। साथ ही ग्रीन एनर्जी से जुड़े अपने ईपीसी कारोबार को भी मजबूत बनाने पर काम कर रही है। कंपनी के अच्छे नतीजे के साथ विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआई ने भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एफआईआई की हिस्सेदारी 1.9% से बढ़कर 2% हो गई है। वहीं आम निवेशकों के पास कंपनी की करीब 23.6% हिस्सेदारी है। एफआईआई की बढ़ती हिस्सेदारी को बाजार में कंपनी के भविष्य पर भरोसे का संकेत माना जाता है। इतने अच्छे नतीजों के बावजूद गुरुवार को कंपनी का शेयर कारोबार के दौरान 5% से ज्यादा टूटकर करीब 954 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। बाजार के जानकारों का मानना है कि यह गिरावट मुनाफा वसूली की वजह से आई। अक्सर जब किसी कंपनी के अच्छे नतीजे पहले से बाजार की उम्मीद में शामिल होते हैं तो नतीजे आने के बाद कुछ निवेशक मुनाफा निकाल लेते हैं। इससे शेयर में दबाव देखने को मिलता है। हालांकि कंपनी का मजबूत ऑर्डर बुक, बढ़ता कारोबार और एफआईआई की बढ़ती हिस्सेदारी लंबे समय के लिए सकारात्मक संकेत माने जाते हैं। बाकी आप इस शेयर को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।